दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सामने किले के पश्चिम में ये विंध्यवासिनी जी का मंदिर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये है विंध्यवासिनी जी का मंदिर। ये भी बहुत ही आस्था और धार्मिक संस्कृति का केंद्र है। ये विंध्यवासिनी का मंदिर, यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? बुंदेलों की कुल देवी विंध्यवासिनी, उनका मंदिर है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं इस किले में हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, मैं बताता चलूं आपको कि इस किले में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। दोस्तों, 1972 में कहा जाता है कुछ असामाजिक तत्व इस किले में घुस आए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस किले में सैन्य सामग्री रखी जाती थी, तो पुराने समय की सैन्य सामग्री इस किले में रखी थी। तो 1972 में कुछ असामाजिक तत्व इस किले में घुस आए थे और उन्होंने धूम्रपान कर बीड़ी सिगरेट पीकर जलती हुई बीड़ी इस सैन्य सामग्री के बगल में रख दी थी। दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त विस्फोट हो गया था। दोस्तों, इस किले में कई लोग मारे गए थे। दोस्तों, इस विस्फोट में बहुत से लोग की जनहानि हुई थी। दोस्तों, 1972 की ये घटना है। तब से यहाँ की जो सैन्य सामग्री है हटाकर दूसरे स्थानांतरित कर दी थी। दोस्तों, 1972 की ये घटना है। दोस्तों, कई लोग मारे गए थे उस विस्फोट में। दोस्तों, ये देखिए, लगातार हम इस किले की जो वैभवता है दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। हालांकि साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, पुरातत्व विभाग जरूर थोड़ा सा रख रखाव कर रहा है, मगर आप देख पा रहे होंगे झाड़ियाँ उगी हुई है। 2 परकोटे 3 परकोटों के बीच में केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मिलेगी, वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। दोस्तों, देखिए, पूरा झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लगातार हम आपको बताते हैं इस किले का इतिहास के बारे में जानकारी देते चलते हैं। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं बलदेवगढ़ में। दोस्तों, इस किले में छोटे छोटे द्वार भी हैं, बहुत सारे द्वार हैं। दोस्तों, बहुत से द्वार हैं छोटे छोटे। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये द्वार है, ये भी गया हुआ है। लगातार हम आगे बढ़ते हैं तो ये द्वार है, ये लैट्रिन बाथरूम है। दोस्तों, पुराने जमाने की, देख पा रहे होंगे आप। बिल्कुल 2 फीट का इसका द्वार है, अंदर से 5 फीट लंबाई है लगभग। ये लैट्रिन हुआ करती है दोस्तों उस जमाने की, पुराने जमाने की। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये छोटे छोटे द्वार है। दोस्तों, मैं इससे निकलते आगे बढ़ता हूँ। डर भी लगता है दोस्तों यहाँ आने में। देखिए दोस्तों, ये छत नहीं है, इसकी छत गिर गई है। यहाँ से हम निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से निकलकर हम इधर पहुंचे हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये तो ये इस किले का स्वरूप है। दोस्तों, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे से द्वार हैं सैनिकों के रहने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से आगे बढ़ चले हैं। दोस्तों, स्थिति बहुत अच्छी है दोस्तों किले की, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। सह परिवार यहाँ आया जा सकता है और घूमा जा सकता है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आने जाने की बहुत ही सुगम और अच्छी व्यवस्था है। सीढ़ियाँ हैं। हालांकि भवन का पूरा स्वरूप अपनी पुरानी अवस्था में नहीं है, मगर पुरातत्व विभाग कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि इसे अपने पुराने स्वरूप में लाया जा सके। आप देख पा रहे होंगे, ये प्लास्टर नया किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ देखिए दोस्तों, 2 फीट की सीढ़ियाँ तो ऊपर जाने के लिए। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये छत गिर गई है यहाँ की। ये छत हुआ करती थी यहाँ पे, गिर गई है दोस्तों ये छत। ये देखिए, ये ग्वाल सागर तालाब।
दोस्तों ये चंदेल कालीन है, जुगल किशोर तालाब और धर्म सागर तालाब, ये सब चंदेल कालीन है दोस्तों। चंदेल शासकों ने इन तालाबों को निर्माण कराया था और उन्हीं तालाबों के बगल में बुंदेला ने अपना राज स्थापित किया दोस्तों, क्योंकि जल की बहुत सुगमता थी। पूरे बुंदेलखंड में एक जल ही ऐसा सशक्त साधन था कि यहाँ पर आदमी रह सकता है, बाकी कोई ऐसी नदी नहीं है जो जीवन यापन दे सके। तालाब ही ऐसा माध्यम हुआ करते थे प्राचीन बुंदेलखंड में, जिनके निकट मानव बसा करता था। तो दोस्तों ये है चंदेलकालीन तालाब ग्वाल सागर। अब जो आप देख पा रहे हैं कि वो जुगल किशोर का मंदिर है, वो कहाँ है? बलदाऊ का मंदिर उधर है। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे अभी बलदेव जी का मंदिर, जिनके नाम पे इस बंधा गांव का नाम बलदेवगढ़ पड़ा। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में, और बलदेवगढ़ का किला हम आपको विजिट करा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, आज संडे है दोस्तों, तो यहाँ का जो ऑफिस है पुरातत्व विभाग का आज क्लोज है। हालांकि एक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस किले के रखरखाव के बारे में, प्रशासन शासन की क्या योजना है इस किले के बारे में, वो यहाँ क्या करना चाहती है, वो भी हम जानकारी लेंगे दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये वो बलदेवगढ़ के जो किला है उसके बिल्कुल मध्य में ये कुआं स्थित है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जल आपूर्ति के लिए ये कुआं का निर्माण किया हुआ है। मेरे ख्याल जल आपूर्ति के लिए तो तालाब तो पर्याप्त होगा गुरुदेव। अच्छा, तो ये पेयजल की सुनिश्चितता पूर्ण करने के लिए इस कुएं का निर्माण किया गया होगा दोस्तों, और बहुत ही गहरा है दोस्तों, लगभग 100 फीट से ज़्यादा गहरा होगा। मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा जल भी है इसमें, और 100 फीट से कम नहीं है दोस्तों ये कुआं, और बहुत ही गंद और बहुत ही बदबू आ रही है दोस्तों इस कुएं में। ये देखिए दोस्तों, अब हम बढ़ चले हैं इस किले के दूसरे भाग की ओर। दोस्तों आप बने रहिए, अभी हमने आपको एक मुख्य भाग दिखाया इस किले का। सुंदर महल है, ये एक सुंदर महल है, हमारे गुरुदेव बता रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन यहाँ पर पत्थरों की सिलाएं डली हुई हैं, बेहतरीन जोरदार काम है दोस्तों। पुरातत्व विभाग ने भी अच्छा कार्य किया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हालांकि और कार्य होना अभी बाकी है। ये देखिए, विशाल चट्टानों पर निर्मित है दोस्तों ये किला। ये आप देख पा रहे होंगे, ये चट्टाने, ये देखिए ज्वालामुखी चट्टान है दोस्तों, ये ग्रेनाइट, और इस चट्टान के ऊपर ये किले का निर्माण किया गया है दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, और ये यहाँ से देखिए इस किले की आभा, बहुत ही सुंदर सीढ़ियाँ ये बढ़ रही हैं इस किले के आंतरिक भाग में, जहाँ राजा रानी रहा करते थे। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल पास में ही ग्वाल सागर तालाब, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दृश्य दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये वो परकोटा है दोस्तों, तीसरा परकोटा है ये, दूसरा है परकोटा ये ना। ये देखिए दोस्तों, ये वो बुर्ज है, यहाँ पर सैनिक खड़े होकर आक्रमण संबंधी सूचना देते थे, इस किले की रखवाली करते थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखिए आप किले के अंदर महल के छोटे छोटे द्वार। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए बुंदेली कला का अद्भुत नज़ारा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत द्वार है। ये घुमावदार, ये तो आपको हर किले महल में मिलेगा दोस्तों। ये घुमावदार जो उसका रास्ता होता था, बिल्कुल प्रवेश द्वार से डायरेक्ट कोई प्रवेश ना कर पाए। ये देखिए दोस्तों अंदर का, वाह 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 वाह। ये देखिए दोस्तों, बुंदेली स्थापत्य कला का अद्भुत नजारा दोस्तों। ये देखिए आप, प्रवेश द्वार को कितना सजाया गया दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए दोस्तों, लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं इस किले को। 300 वर्ष,
200 वर्ष हो चुके हैं इस किले को बने हुए दोस्तों, और उस किले की आभा अभी भी बरकरार है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे प्रवेश द्वार, 3 प्रवेश द्वार हैं दोस्तों। इस किले के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो घुमा रहे हैं दोस्तों हम आपको। ये देखिए, यहाँ पे भी पुरातत्व विभाग ने काम कराया है और पुनः निर्माण की दिशा में बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर पुरातत्व विभाग कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका फिर आप इसका अलग ही एक आनंद होगा दोस्तों। ये देखिए, ये प्लास्टर किया गया है, पूरा नया प्लास्टर किया गया है। ये दोस्तों, ये हम निकल गए हैं बाहर, और ये देखिए दोस्तों, पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ। यहाँ घूमना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, जीव जंतु हो सकते हैं। वो देखिए, एक पार्ट और है इस किले का। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि टीकमगढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से मोहनगढ़ और बलदेवगढ़ का निर्माण कराया गया था सैन्य छावनी के रूप में, जिससे टीकमगढ़ की रक्षा की जा सके। देखिए दोस्तों, ये छतें गिर चुकी है यहाँ की। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ तो केवल यही है दोस्तों, छत वगैरह कुछ नहीं है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे। नव निर्माण तो किया जा रहा है, मगर बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में नव निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, आया जा सकता है दोस्तों पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर आया जा सकता है। इस क्षेत्र को घूमा जाया जा सकता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों। ये देखिए, हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि बलदेवगढ़ का जो किला है मोहनगढ़ किले से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही युवा है, युवा कहूँगा, क्योंकि जो मोहनगढ़ का किला है वो तो पूर्ण जीर्ण शीर्ण हो चुका है। वहाँ कोई रखरखाव नहीं है, वहाँ पुरातत्व विभाग की भी कोई टीम नहीं है, ना ही उसका कोई संरक्षण है। मगर मोहनगढ़ का जो किला है, बलदेवगढ़ का जो किला है, संरक्षित है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर रखरखाव भी है। तो दोस्तों, हम और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, राजा विक्रमाजीत यहाँ पर इस सैनिक छावनी में टीकमगढ़ से हमेशा आया जाया करते थे दोस्तों। खाद्यान्नों का यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे खाद्य पदार्थों का भी यहाँ पे संग्रह किया जाता था। और सैन्य छावनी, व्यावसायिक दृष्टि से सैन्य छावनी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी होता था और बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता था और क्रय विक्रय भी यहाँ से किया जाता था, ऐसा जानकार लोग बताते हैं दोस्तों। और सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ जो तालाब है, 3 तालाब, ग्वाल सागर तालाब, धर्म सागर तालाब और एक तालाब और कौन सा है, जुगल सागर था, ये इसकी रक्षा करते थे दोस्तों। प्राकृतिक रूप से इस किले की रक्षा करते थे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से नीचे का मैं आपको बता दूं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत लगभग 7 से 8 फीट चौड़ी ये दीवार है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये यहाँ से बंदूकें बाहर निकाली जाती थी। ये देखिए दोस्तों, बंदूकें बाहर निकाली जाती थी और दूसरों पे गोलियां चलाई जाती थी, ऐसा बताया जा रहा है हमारे गुरुदेव द्वारा। दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे बलदेवगढ़ का विशाल किला 55 से 70 एकड़ में ये फैला हुआ है दोस्तों। और रख रखाव भी इसका किया जा रहा है पुरातत्व विभाग द्वारा। हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम बढ़ चले हैं इस किले के तीसरे भाग की ओर। आप बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, झाड़ियाँ उग गई क्योंकि किला बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। तो उस स्तर पर इसका रखरखाव भी संभव नहीं है कि इसे पूर्ण तरीके से सुरक्षित और साफ सुथरा रखा जाए। ये विशाल शिलाएं देख पा रहे होंगे दोस्तों आप। ये लावा से निर्मित, ज्वालामुखी लावा से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानें हैं दोस्तों। ये देखिए आप। और इसके ऊपर ये महल का निर्माण किया गया है दोस्तों। विहंगम निर्माण है दोस्तों। यो आज के समय में तो सोच के ही अचंभा होता है कि उस काल में आज से 200 वर्ष पूर्व कैसा इस किले का निर्माण किया गया होगा दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, इन चट्टानों के ऊपर इस किले का ये विहंगम निर्माण। ये देखिए दोस्तों,
ऊपर तक। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ये किला, जिसका नाम है बलदेवगढ़ का किला। महाराज कृष्ण, जो हमारे भगवान कृष्ण जिसे हम मानते हैं, हमारे जो बुंदेलखंड के राजा महाराजा रहे हैं, महाराजा मधुकर शाह, महाराजा वीर सिंह जुदेव, ये कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे दोस्तों। और उन्होंने जितने निर्माण कराए हैं, बड़े निर्माण जो कराए हैं भगवान कृष्ण के नाम पर या उनके बड़े भाई बलदेव जी के नाम पर ही उनका नामांकन किया है दोस्तों। देख पा रहे होंगे ये सीढ़ियाँ पहुंची है ऊपर। हम इसके लेके तीसरे भाग में आ चुके हैं दोस्तों, और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं दोस्तों ऊपर। लगभग 40 सीढ़ियाँ होगी दोस्तों ये, और बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये देखिए, तो दोस्तों बुंदेलखंड के जो राजा महाराजा हुए हैं, वे सब भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जबकि यहाँ की जो रानियां हुई हैं, वे भगवान राम की बहुत ही अनन्य भक्त थी दोस्तों। वो भगवान राम को मानती थी, जबकि राजा महाराजा भगवान कृष्ण को मानते थे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं इस किले के तीसरे भाग में दोस्तों। ये देखिए, और फिर एक घुमावदार रास्ता टर्न हुआ है, फिर सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां चढ़ के हम पहुंच चुके हैं इस किले के तीसरे भाग में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही विहंगम और बहुत ही शानदार ये किले का स्वरूप आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तो कोई गंदगी नहीं है, यहाँ तो बहुत साफ सुथरा है दोस्तों। ये देखिए, ऊपर सा छोटे छोटे से प्रवेश द्वार है, और ये देखिए एक छोटा सा झरोखा दोस्तों। यहाँ से जो भी इस महल में रहता होगा, वो इस ग्वाल सागर को यहाँ से निहारता होगा दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही मनमोहक दृश्य देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस महल से निकलकर इसकी दूसरी ओर आ गए हैं दोस्तों, और इसके दूसरी ओर ये सीढ़ियां हैं निकलने के लिए। ये भी एक यहाँ दोस्तों, यहाँ ये बता दूं, ये चबूतरा आप जो देख पा रहे हैं, इस चबूतरा है। इस चबूतरे पर तोप रखी जाती थी दोस्तों। ये देखो दोस्तों, तोप रखी जाती थी दुश्मन से हमला करने के लिए दोस्तों। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा है दोस्तों ये किला, बहुत ही बड़ा है। मैं आपको बताता चलूं, 55 से 70 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ ये किला है दोस्तों। और उत्तर दक्षिण लंबाई है इसकी। पूर्व से पश्चिम में तो कम है, उत्तर से दक्षिण में इसकी बहुत ही ज़्यादा लंबाई है दोस्तों। और ये देखिए, हमारे गुरुदेव खड़े हुए हैं ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये वो बुर्ज है, यहाँ पर सैनिक खड़ा करते थे। और एक बुर्ज, वो है बुर्ज बहुत है दोस्तों इस यहाँ पर इस किले में, क्योंकि ये एक सैनिक छावनी थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे बुर्ज बनाए गए हैं। यहाँ पे 24 घंटे सैनिक तैनात रहते थे दोस्तों। हाँ, इस साइड बुर्ज नहीं मिलेंगे दोस्तों। तालाब साइड आपको कोई बुर्ज नहीं मिलेगा, कोई भी बुर्ज नहीं है तालाब साइड, क्योंकि यहाँ तालाब के कारण सुरक्षित था ये किला। उसके पश्चिम भाग की ओर आप देखोगे तो बुर्ज ही बुर्ज मिलेंगे दोस्तों, केवल बुर्ज ही बुर्ज है। और वो भी आपको 20-20 फीट की दूरी पर बुर्ज मिलेंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, 20-20 फीट की दूरी पर बुर्जों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, तोपों का दिशाओं का जो मुंह था वो भी पश्चिमी दिशा की ओर रहा करता था दोस्तों। आप ये देख पा रहे होंगे, एक बुर्ज ये है, नीचे भी ये बुर्ज है, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे सैनिक 24 घंटे खड़े रहकर इस किले की रखवाली करते थे दोस्तों। ये देखिए आप, तोपें इस किले की सबसे ऊंचाई का जो भाग है वहां पर रखी जाती थी तोपें। केंद्रीय भाग में इसका जो मेन पॉइंट था वहां तोप रखी जाती थी। तो दोस्तों, ये किले का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। शायद उस समय इस किले का जो महत्व था इसी कारण था कि ये बहुत ही शक्तिशाली किला माना जाता था।
उस काल में, क्योंकि इसकी जो सुरक्षा की जो व्यवस्था थी बहुत ही चाक चौबंद थी दोस्तों। और जो आप सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये आल्हा मंडवा कहते हैं दोस्तों इसको। आल्हा जो यहाँ ऊदल के बड़े भाई थे वो कुश्ती यहाँ जीते थे दोस्तों, तो उन्हें यहाँ पर ये भवन गिफ्ट किया गया था, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। तो दोस्तों हम अब आपको दिखाने वाले हैं बलदेवगढ़ की वो तोप, वो महान तोप दोस्तों, जो सदियों से जिसका एक छत्र राज रहा है बुंदेलखंड में, जिसका नाम सुनते से ही दुश्मन डर जाता था, भय के हमारे कांपने लगता था। तो दोस्तों ये वो तोप है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो तोप है, ये जो तोप पड़ी हुई दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये है दोस्तों वो गर्भ गिरावन तोप, जिसे भवानी क्या कहते थे, नाम क्या था उसका नाम ही तो दोस्तों, इसका नाम, हाँ, गर्भ गिरावन तोप दोस्तों। ये हम आपको नजदीक से दिखाएंगे दोस्तों। इसका जो मुंह की जिसकी परिधि क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है दोस्तों, हम आपको सब दिखाएंगे दोस्तों। और कई प्रयास किया है प्रशासन ने इसको इसकी जगह से हटाने के लिए कि इसको कहीं दूसरी ओर स्थानांतरित किया जाए, जिससे कि पब्लिक इसको देख सके, लोग इसका मगर दोस्तों वो नाकाम रहे हैं, इसको अपनी जगह से हटा नहीं सके दोस्तों। इतनी ये भारी भरकम है दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों ये बलदेवगढ़ किले का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा आप आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए, छोटे छोटे 4 मंडप बने हुए हैं दोस्तों। ये ग्वाल सागर तालाब है ना। ये देखिए दोस्तों, ये मंडप है, ये मंडप देख पा रहे होंगे, ये 4 मंडप मिलेंगे आपको। एक ये मंडप है, एक ये मंडप है, एक ये मंडप है और एक ये मंडप है। हाँ, क्या कह रहे गुरुदेव? अष्टमंडप महल। अष्टमंडप महल इसको नाम दिया गया हमारे गुरुदेव द्वारा, क्योंकि देखो 4 मंडप वो हैं और 4 मंडप इस जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस भवन में है। तो अष्टमंडप महल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 8 मंडप इसके ऊपर हैं, इस महल के ऊपर है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ये एक छोर और है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, एक ये बुर्ज है, ये भी एक बुर्ज है दोस्तों, ये भी हम आपको दिखाएंगे अभी चल के। ये एक लास्ट छोर है इस किले का, हाँ, एकांत छोर है दोस्तों। ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है पूरा किला दोस्तों, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा नहीं है दोस्तों, चौड़ाई तो कम है, मगर इसकी लंबाई बहुत है। और कुल ये 55 से 70 एकड़ के क्षेत्र में ये किला फैला हुआ है दोस्तों। ये ऊपर का दृश्य तो बहुत मनमोहक दृश्य है दोस्तों। आप जब भी इस किले में आए दोस्तों, ये तो अष्टमंडप महल जो अभी नाम दिया गया हमारे गुरुदेव पर, यहाँ जरूर आए दोस्तों। ये पूरा ऊपर से आपका ये नज़ारा आप बहुत ही शानदार ढंग से देख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए, और आपको बताता चलूँ, ये ग्वाल सागर तालाब मत्स्य उद्योग के लिए पूरे बुंदेलखंड में फेमस है दोस्तों। यहाँ की जो मछलियाँ हैं जो बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी किस्म की प्रजाति की यहाँ मछली उत्पादन होता है दोस्तों। क्यों गुरुदेव? ये हाँ, रोहू मछली यहाँ पर बहुत ही बहुधा मात्रा में कोलकाता यहाँ से सप्लाई की जाती है दोस्तों। इस ग्वाल सागर की जो मछलियाँ यहाँ की है कोलकाता तक सप्लाई की जाती है दोस्तों, ये बताया। और हालांकि इस वर्ष पानी बहुत कम मात्रा में गिरा है, तो आप देख पा रहे होंगे ये ग्वाल सागर तालाब खाली सा आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको इस महल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें।